हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज हम इस वीडियो में किसी भी संख्या के वर्गमूल को निकालेंगे मात्र 2 सेकंड में। और वो भी मैं आपको बता दूं विधि कौन सी रहेगी, जो कि आपको ऊपर दिख रही है, भाग विधि रहेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, अगर हम कंपटीशन लेवल में जाते हैं तो हमें इसमें करने में, हाँ मैं मानता हूँ इसमें 2 सेकंड अधिक लगती है। ठीक है, लेकिन इससे एकदम एग्जैक्ट आंसर आता है और प्रत्येक नंबर का निकलता है। लेकिन अगर हम कंपटीशन वाला मेथड यानी शॉर्ट टर्म निकालें, जैसे मैंने आपको घनमूल के लिए तो फिक्स होती है, ठीक है, लेकिन वर्गमूल के लिए उसमें फिक्स होना काफी टफ पड़ जाता है। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसमें बता दूं। ठीक है, अगर जैसे हमको एक नंबर ले लेते हैं, भाग विधि द्वारा निकालने के लिए अगर हमें एक नंबर की जरूरत पड़ेगी जो कि वर्ग हो, तब हम उसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 625 लेता हूँ। ठीक है, अब सब लोग कहेंगे सर इसका तो हमें ऑलरेडी पता है। तो देखिए मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ, उसके बाद में तो आपको देखिए सेटअप बनाना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो आपके इसका रूट लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको पीछे से सेट बनाना है, तो पीछे से वर्गमूल का मतलब होता है 2 घात, तो यहाँ पे 2 2 का सेट बनाएंगे, तो ये 2 का हो गया। अब ये है ही नहीं है तो फिर तो अकेला ही रहेगा, तो अकेला रहने दीजिए। अब देखिए आपको हमेशा वर्गमूल चाहिए, तो आपको ऐसी संख्या का वर्ग देखना है जो इससे कम हो। तो आप कितने का देखेंगे? 2 का, तो आप यहाँ भी 2 लिखेंगे और मल्टीपल में यहाँ भी 2 लिखेंगे। ठीक है, और आपको 2 ऊपर भी लिखना होगा क्योंकि ये आंसर लिखा जा रहा है। ठीक है, 2 तो 2 दूनी कितना होता है? 4, तो आप 4 को अगले रूट में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे आप? 4, सॉरी अगले रूट में दूसरा नंबर लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे 4। ठीक है, अब अगला रूट लगाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। आप इसमें से इसको घटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। और आप क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए आप इस पूरे सेट को उतारेंगे, इसमें कितना है? 25 का सेट है तो 25 का उतारेंगे। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, आपको ये जो नंबर का यहाँ पे आपने मल्टीपल किया है, इनको आपको हमेशा जोड़ के लिखना होता है। तो आप यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे, तो 2 और 2 को जोड़ के लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना है, उसी नंबर का आप गुणा करेंगे। जैसे अगर आप मान लेते हैं 1 रखते हैं, तो आपको मल्टीपल 1 का ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 1 का यानी 41 सेकंड 41, तो यहाँ पे तो 41 से तो बहुत अधिक है, तो आप इसमें चेंज करेंगे। क्या करेंगे? आप चेंज करेंगे। चेंज में आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूंगा, बड़ा नंबर रखिए। अगर आप यहाँ पे 2 का रखते हैं तो 42 हो जाएगा, तो 42 में आप करेंगे 2 का गुणा, तो 42 दूनी 84, ये भी कम है। आप 3 का रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 43। यहाँ पे मैं रख के बताता हूँ, 43 में मल्टीपल करेंगे 3 का, तो ये तो 129 होता है, तो ये भी काफी कम है। चलिए 4 का रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 44 इंटू 4 करेंगे तो ये तो 176 होता है, तो ये तो नहीं होगा। तो आप कितने का रखेंगे? यहाँ पे 5 का, तो आप 5 का रखेंगे यहाँ पे, और 5 का ही आप मल्टीपल करेंगे। तो देख करके देखिए, 5 पन्ना 25 की 5 हासिल कितनी रहेगी? 2 पंचों के 20 और 2 कितना? 22, तो ये पूरा हो गया। तो इसका मतलब अब ये कैंसिल हो जाएगा, आप इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपने 5 का रखा है तो 5 का ही आप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो ये वाला आंसर होगा वही आपका आंसर है, यानी 625 का वर्गमूल ये होगा 5। तो आपको इस तरीके से अंकों को रखना होता है। ठीक है, देखिए इसमें टाइम लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन इससे एग्जैक्ट आंसर आते हैं। ठीक है, ये कंपटीशन लेवल के लिए नहीं, अदर्स वीडियो के लिए। ठीक है, चलिए अगर मैं दूसरा नंबर ले लूँ, ठीक है, जैसे मैं नंबर लेता हूँ, अब नंबर ले लेते हैं, देखिए 1225 ले लेते हैं। ठीक है, कितना लेते हैं? 1225, इसका निकालते हैं। तो देखिए पीछे से सेट बनाएंगे, आप ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। ठीक है, अब आपने ये सेट बना लिया, तो आप क्या करेंगे? इस 12 में देखेंगे। ठीक है, पीछे सेट बनाना 12 में, 12 में आपको देखना होगा कि ये कितने का वर्ग है। ठीक है, तो देखिए 4 का वर्ग 16, इससे अधिक हो जाएगा, तो आप क्या लेंगे? 3। यहाँ भी मल्टीपल करेंगे इसमें 3 का, और ऊपर भी लिखेंगे आप 3। ठीक है, अब 3 का 3 में 3 त्रिक 9 हो जाएंगे। अगला रूट लगाएंगे, आप इसको घटा के लिख देंगे, तो कितना बचेगा? 3, और यहाँ पे कितना है? 2, और यहाँ पे कितना है? 5। अब देखिए आप इनको जोड़ के लिखेंगे, यहाँ पे हमेशा जोड़ के लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? तो 3 और 3 6 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या नंबर रखें जिसका गुणा करने पे इतना आ जाए? ठीक है, क्या नंबर रखें जिसका गुणा करने पे इतना आ जाए? तो देखिए मैं बता दूं, अगर आप फिर से 1 रखे, 1 का गुणा करते हैं तो 61 1 61 हो जाएगा। ठीक है, आएगा नहीं। अगर आप 2 रखेंगे तो 62 का फिर 2 में गुणा करेंगे तो 62 दूनी 124, तब भी नहीं आएगा। यहाँ पे 5 का है, तो आपको पता है 5 के में ही 5 का आता है, तो आपको 5 का ही रखना है, 5 का ही मल्टीपल करना है, तो यहाँ भी 5 का ही आएगा। ठीक है, तो देखो 55 25 की 5 आएगी, यहाँ से कितनी रहेगी? 2, 5 के 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। तो इसमें से इसको जब घटाएंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जब इससे ये कैंसिल हो रहा है तो इसका मतलब है ये 35 का वर्ग होगा, यानी 1225 का जो वर्गमूल होगा वो 35 होगा। ठीक है, देखिए मैं इससे बड़ा नंबर लूंगा, टेंशन ना ले, मैं सब कुछ सिखा के जाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर ले लेते हैं, हम लेते हैं 3844। 3844 ये वाला नंबर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पीछे से सेट बनाइए। अब ऐसी संख्या का वर्ग देखिए जो 38 से कम हो, तो 36 होता है कितने का? 6 का, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ भी लिखेंगे 6, और मल्टीपल करेंगे 6 का, तो 6 का 6 में 36 होता है। ठीक है, फिर से अगला रूट लगाएंगे, आप इससे घटाएंगे, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 2,
ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, मतलब नहीं है। यहाँ पे कितना बचेगा 44, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको जोड़ के लिखना होता है। क्या आप इनको जोड़ के लिखेंगे, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 12, ठीक है, मैंने बताया जोड़ के। अब देखिए आपको यहाँ पे अंक रखना है। अगर मान लेते हैं मैं 1 रखूंगा तो मल्टीपल भी तो 1 का ही करूंगा, तो देखिए 1 का 121 हो जाएगा, 121 का 121 में मतलब गुणा करूंगा 1 में, तो 121 आया, काफी कम है। तो यहाँ पे फिर इससे बढ़ा के रखिए, क्या आपको बढ़ा के रखना है, ठीक है। बढ़ा के कैसे रखेंगे, तो आप यहाँ पे 2 रख सकते हैं, क्या 2, तो देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, फिर से 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, फिर से 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, घटाइए तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, हमने लास्ट में 2 का रखा है तो यहाँ भी 2 का आएगा। तो यानी कि 3844 जो है वो 62 का क्या है, वर्ग है, यानी कि 3844 का क्या वर्गमूल कितना 62 है। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मैं दूसरा नंबर ले लूं, देखिए नंबर लेता हूँ 84 64, ठीक है। मैं देखिए सभी नंबर से लूंगा, आप टेंशन ना लेंगे सर इतने का बताइए, मैं सब कुछ सिखा के जाऊंगा। आपको पीछे से सेट बनाना है। ये 84 है तो आपको पता है, अब तो 9 का देखेंगे सर, ठीक है। 9 का वर्ग 81 होता है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई कितना 9, तो 9 निम्मा कितने होते हैं 81, फिर से आप रूट लगाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, इसको छोड़िए, अब कितना 64 उतर आएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 9 को जोड़िए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18। अब आप यहाँ पे कितने का रखेंगे, तो देखिए बाद में 4 का आ रहा है, तो कितने में कितने का गुणा करें, 4 का आ जाए तो 2 का, तो आपको पता है कि डायरेक्ट 2 का रखा जाएगा, ठीक है। तो 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 2 8 16 की 6, यहाँ से 1 2 एकम 2 वाले कितना 3, तो 2 का रखा है यहाँ पे, तो 2 का यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या है 8464 का वर्गमूल जो होगा वो 92 होगा, कितना हो जाएगा 92। तो देखिए मेरी बात समझिए, आप इस तरीके से इनको कर सकते हैं। और आप जब करेंगे एक बार, ठीक है, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, करिए साथ में, ठीक है। जब आप करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद से बहुत फास्ट कर पाएंगे। देखिए मैं करूँ तो इसको 1 मिनट में निकाल दूंगा, ठीक है। 1 मिनट तो काफी अधिक हो जाएगी, 1 मिनट तो समझाने में लगा, शायद कि 10 सेकंड में निकाल दूं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, जब आप खुद से करते हैं तब चीजें फास्ट होती हैं। ऐसा नहीं है कि सर ने बताया हम सीख गए हो, लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए और इससे बड़े नंबर लेते हैं और दशमलव वाले भी आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हमने दूसरा नंबर ले लिया 53,824, इस बार लिया है 8,48,241, ठीक है। तो पहले इसको निकालेंगे, तो देखिए आपको पीछे से सेट बनाना है। तो पीछे से पहला 24 का रहेगा, दूसरा 38 का, तो 5 खाली बचा है, तो 5 के लिए कितना आएगा 2 इंटू में कितना 2, ये तो आपको पता ही चल गया। 2 दूनी कितना आएगा यहाँ पे 4, सेपरेट बनाएंगे रूट, ठीक है, यानी अलग से रूट बनाएंगे। 5 में से 4 गया तो 1, अगला सेट उतारेंगे यानी 38 का, तो कितना 3 का 8 का, ठीक है। ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे कितना रखें, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मुझे यहाँ पे अगर 3 रख दूंगा तो 43 या कितने होते हैं 129, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 रख दूंगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 रखता, मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता तो 42 हो जाता, 42 दूनी 84 होता, ठीक है। और मैंने गुणा करने के लिए आपको अलग से वीडियो बताया, आप किस तरीके से फास्ट गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो 42 दूनी कितना हो जाता 84 हो जाता, 84 से काफी कम था। अच्छा मैं अगर 4 रखता तो 44 के 176 हो जाता, ठीक है। तो 176 इससे अधिक था, तो मुझे कम लेना था, तो कितने का 3 का, तो 3 का यहाँ रखा है, तो 3 का ही ऊपर रखेंगे, कितने का 3 का ऊपर रखेंगे। अब देखिए 3 तो कितना हो जाएगा 9 और 3 चौके कितना हो जाएगा 12, फिर से आप इसको घटा लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना बचेगा 2.5 लेंगे, तो यहाँ पे कितना 9 बचेगा, फिर तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, इससे मतलब ही नहीं है। अब आप ये उतारेंगे कितना है 2 का 4 का। अब मेरी बात सुनिए, आप इसको जोड़ के लिखना होता है, तो ये 43 है और ये 3 है, तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे कितने का रखेंगे, अगर आप 1 का रख दें तो आपको मल्टीपल भी तो 1 का करना पड़ेगा, तो 461 एकन 461, ये तो काफी कम हो जाएगा, तो आप इसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे 2 का चेक कीजिए, तो 2 का, तो यहाँ पे 2 का, तो देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 छक्के 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगी, 2 चौके 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो जब ये पूरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको कैंसिल कीजिए, तो यहाँ पे 2 का रखा है तो 2 का यहाँ पे आएगा, तो यानी कि 53,824 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 232 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका वर्गमूल 232 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए इस नंबर को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए करना आपको ऐसे ही है, ठीक है। चलिए इसका सेटअप बनाते हैं। तो देखिए पीछे से आपको 2 का सेट बनाना है, 2 का, तो 84 है, तो आपको पता है कि आप 9 लेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। अब उसके बाद 9 निम्मा कितना होता है 81, ये आपको पता है, फिर से सेपरेट रूट बनाना है आपको, इसमें से घटा लेंगे तो 3 बचेगा। आप ये सेट उतारिए कितने का 82 का, इनको जोड़िए 9 9 18। अब बताइए यहाँ पे कितने का आएगा, अगर मैं 1 का लिख दूं तो 181 का 81, तो मैं 2 का लिखूंगा, 2 का रखने से ये हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 8 कितने हो जाएंगे 16 की 6 हासिल कितनी हो जाएगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। तो देखिए अब ये कम आ रहा है, तो आप इसको फिर से 2 का रखा है तो 2 का यहाँ पे रखिए। अब आप इसको घटाइए फिर से रूट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पे 7 में से 6 जाएंगे तो 1, ठीक है। यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, हटाइए। अब कितना 41 उतारेंगे। अब आप इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4,
और ये 8 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखेंगे तो देखिए 1 रखने से ये आ रहा है, क्योंकि 1841 ये भी हो जाएगा, ये भी 1841 है, तो कितना हो जाएगा 1841, ठीक है। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ घटाएंगे तो 1 रखा है तो 1 यहाँ पे रखिए, यानी कि 8,48,241 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 921। तो आई होप है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं नंबर तो और भी बड़े ले सकता हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए आपको यहीं से समझना है, ठीक है। और भी बड़े नंबर लूंगा, ऐसा नहीं है कि समझा दो छोटे छोटे नंबर से फिर आपको बड़े निकालने पड़े, नहीं, मैं बड़े नंबर लूंगा, आप छोटे करना, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको कॉपी पेन लेके खुद से करना है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम इस तरीके से करते हैं तो इसमें थोड़ी सफाई कम आती है, ठीक है। लेकिन रूट लगाना भी जरूरी होता है क्योंकि वर्गमूल की बात है, ठीक है। लेकिन हम विदाउट वर्गमूल भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि विदाउट रूट लगाए भी इनको कर सकते हैं। तो मैं उस तरीके से आपको इस बार बताऊंगा विदाउट रूट कैसे कर सकते हैं। आपने गुणनखंड तो काटे होंगे, ठीक है, लेकिन गुणनखंड काटे होंगे तो उसी मेथड से करेंगे, लेकिन उसमें उल्टा चलता है थोड़ा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। तो चलिए अब इस तरीके से देखते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें आप इस तरीके से लगाएंगे, जो आप गुणनखंड काटते थे तो इस लाइन को आप नीचे करते थे, इस बार आप इसको ऊपर रहने देंगे। देखिए अब मेरी बात सुनिए, आपको फिर से वही सेट बनाना है 2 2 का, ठीक है। तो देखिए ये वाला सेपरेट सेट बना 1 2 और 1 ये 3 रहेगा 87, ठीक है। अब आप क्या करेंगे तो देखिए 87 के लिए आपको पता है आपको 9 का लेना है, तो आप लेंगे यहाँ पे 9 का, तो फिर से यहाँ पे 9 का, 9 निम्मा कितना होता है 81, तो यहाँ पे 81। अब देखिए आपको डबल लाइन करनी है इस तरीके से। अब इसमें से इसे घटाइए तो कितना हो जाएगा 6, लेकिन मेरी बात समझिए, यहाँ पे हम 9 का लिखना भूल गए और उसका गुणा किया था हमने, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे बचा 6। अब आप ये वाला 0 उतारेंगे, 0 4, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। देखिए इसमें थोड़ा सफाई अच्छा लगता है, ठीक है, उसमें सफाई उतनी होती नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे कितने का रखें, देखिए अगर मैं 1 का रखूँ, जैसे 18 तो है ही ऑलरेडी, 18 पे 1 का रखूंगा तो 1 का ही गुणा करूंगा, ठीक है। तो ये तो 181 काफी कम रहेगा। अगर मैं इसी को 2 का रख दूं तो ये कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा, ये भी काफी कम है। अगर मैं ये 3 का रख दूं तो हाँ 3 का रखने से कुछ बनेगा, ठीक है, कितना 3 का रखने से, तो ये 18 3 54, 4 का रख दूंगा तो 18 चौके 72, इससे अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का रखेंगे यहाँ पे, कितने का 3 का, मल्टीपल भी करेंगे हमें इसमें 3 का। तो देखिए 3 तुर्के कितने हो जाएंगे, इसको आप लाइन कर सकते हैं, यहाँ भी 3 का आएगा, 3 तुर्के हो जाएगा 9, हासिल कितनी हो जाएगी कुछ भी नहीं। 3 का 8 में करेंगे 3 8 24 की हो जाएगी 4, हासिल कितनी हो जाएगी 2। 3 का 1 में करेंगे तो कितना 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए अब आप इसमें से घटाएंगे, यहाँ से लेंगे 2.5, तो आप यहाँ से 2.5 लेंगे, यहाँ कितना 14, 14 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। यहाँ पे क्या बचेगा 9 में से भाई 5 यहीं पे बचेगा, ठीक है, यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसको आप जोड़ के लिखेंगे तो 183 और 3 कितना हो जाएगा 186। देखिए आप इसको थोड़ा दूर लिखेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे एक अंक लिखना होता है। अब आप उतारेंगे 8 का 9 का 89, ये वाला सेट उतार दिया। अब आप यहाँ पे कितने का रखें, देखिए आगे कुछ है नहीं है तो पूरा कटना चाहिए। तो देखिए मेरी बात समझिए, आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, जब आगे कुछ है नहीं है तो यहाँ पे 9 का आ रहा है, क्या 9 का, यहाँ पे मैं कितने का कितने में गुणा करूँ तो 9 आ जाए। तो आपको पता है 1 का 1 में करते हैं 1 आता है, 2 का 2 में करते हैं 4 आता है, 3 का 3 में करते हैं तो 9 आता है। तो 3 का कर दो यहाँ पे, कितने का 3 का, तो मल्टीप्लाई में कितने का 3 का। अब देखिए 3 तुर्के 9, 5 18 की 8, हासिल कितनी हो जाएगी 1, 3 8 24 1 25 की 5, हासिल कितनी हो जाएगी 2। अब 3 1 3 और 2 कितना हो गया 5। तो अब देखिए ये पूरा कैंसिल हुआ तो ऊपर कितने का आएगा 3 का, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो इसका मतलब है ये जो हमारा है 8,70,489, इसका जो वर्गमूल होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 933 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 933। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसमें अब देखिए सेपरेट है तो सफाई दिख रही है, उसी तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। ये और बड़ा हो सकता है आपके लिए, ठीक है, तो लेकिन हाँ है ये आसान, मैं आपको बता दूं। देखिए आप पीछे से सेट बनाएंगे तो आपने ये एक सेट बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये, अब कौन सा रह गया, ये वाला एक रह जाता है, ठीक है। तो एक के लिए आपको एक ही लिखना है, एक का वर्ग एक ही होता है और यहाँ भी कितना है एक ही है, और मल्टीप्लाई कितना होगा एक का ही, बस। तो यहाँ पे देखिए आप लाइन करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 होता है, 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं 0, तो 0 आप कैंसिल कर सकते हैं 0। फिर से आप 23 उतारेंगे, कितना 23। अब इसको जोड़ेंगे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे 23 है तो मैं 1 ही तो रखूंगा और मल्टीपल भी इसमें 1 का ही कर दूंगा। तो देखिए 21 सेकंड कितना हो जाएगा 21। अब 23 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा 2। फिर से अगला सेट उतारेंगे 45 का, कितने का 45 का। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22, 21 और 1 22। अब यहाँ पे क्या रखेंगे 1 इंटू में कितना 1। देखिए अगर मैं 2 का रख दूंगा तो मुझे 222 का गुणा 2 में करना पड़ेगा, तो 444 होगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं 1 का रखूंगा, तो यहाँ भी कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। और 1 का गुणा कर दूंगा तो ये 221 ही रहेगा। अब देखिए हटाइए इसको, अब क्या करूंगा तो देखिए इसमें से घटाइए तो कितना बचेगा 4 बचेगा।
ठीक है, इसमें से इसे घटाइए तो कितना बचेगा 2, यहाँ तो कुछ बचेगा। अगला सेट उतारेंगे 43 का, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 222। अब क्या रखेंगे तो यहाँ पे फिर से 1 का रखा जाएगा, फिर से 1 का, यहाँ भी 1 का, ठीक है, क्योंकि 2 रखेंगे तो फिर तो ये 2000 हो जाएगा, 2000 दूनी 4000 होता है, यहाँ तो 2400, तो 1 का गुणा करेंगे तो फिर तो नंबर यही आएगा 2 2 2 1। अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 2, और यहाँ पे क्या बचेगा कुछ नहीं, तो उठाइए। अगली बार कितना उतरेगा 21, तो 21 उतारेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 2 2, और इस 1 में 1 जुड़ जाएगा, ये भी 2। अब क्या रखेंगे 1 का, फिर से इंटू कितने का 1 का। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 21 ही तो था, तो 2 2 के 4 थे, अब 1 का रख दो, ऐसा बन जाएगा। अब क्या ये बन गया 2 2 2 2 1 का उड़ा करेंगे तो बस कैंसिल हो गया। तो मतलब क्या है ये 11111 का होता है, कितने का होता है 11111 का, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ तक एक नंबर बढ़ा लिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं आपको एक और बड़ा नंबर लेके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे मैं आपको बता दूं, हम फिर दशमलव वाले करेंगे। दशमलव वाले किस तरीके से निकालते हैं मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। कुछ लोग कहते हैं पॉइंट 1 का निकाल के दिखा रहे, उसकी ऐसी की तैसी पॉइंट 1 का निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस बार हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स का निकालेंगे, इतने बड़े का भी निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए √2 की निकालेंगे और ये 3 का भी निकालेंगे, क्योंकि देखिए आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि √2 का मान बता रहे, ये सुना होगा। तो इसका वर्गमूल तो होता है 1.414, ठीक है। अब ये होता कैसे है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। √3 का होता है 1.732, कैसे होता है मैं यहाँ पे निकालना सिखा दूंगा आपको परफेक्ट, ठीक है। तो उससे पहले देखिए आपको क्या करना है, इस नंबर का आपको निकालना है, ठीक है आपको। तो आप सेट बनाएंगे पीछे से, तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 सेट है, ठीक है। ये 10 का है, तो 10 के लिए आप क्या लेंगे 3, तो यहाँ भी 3 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 3 तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ से हटाइए इसको, अब घटा लेंगे तो क्या बचेगा 1, और कितना उतरेगा 44, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 का रखेंगे, 2 का ही मल्टीपल करेंगे, ठीक है। 3 का रखने से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, ठीक है। इस तरीके से अब आप इसको घटा लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा 2, और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। हटाइए, ठीक है। यहाँ पे भी आप कर सकते थे, तो कर सकना चाहते थे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आएगा, देखिए 2 का रख लिया तो आप 2 का यहाँ तो लिखना ही भूलिए। आप क्या उतारेंगे 78। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। अब यहाँ पे क्या रखेंगे 3 का, मल्टीप्लाई बाई 3 का, यहाँ भी कितने का 3 का। आप कहेंगे सर आपने तो याद कर लिया इसलिए 3 का रख रहे हैं, हम कैसे पता करें। तो ये कैलकुलेशन स्पीड होती है, मैं अक्सर करता रहता हूँ, तो उससे अभ्यास हो जाता है कि कितने का आएगा, ठीक है। अमूमन मैं आपको बताऊँ, देखिए मैं अगर यहाँ पे 2 का रखूंगा तो ये 600 मान लेते हैं, 600 दूनी 1200 होते हैं कम है। मैं 3 का रखूंगा 600 मान लेते हैं, 600 दिया कितने होते हैं 1800 हो जाएगा। अगर मैं 4 का रखता तो यहाँ पे 6 चौके 2400 हो जाता, तो 2400 ज्यादा था, इसलिए कितने का आएगा 3 का। तो देखिए 3 तुर्के कितने होते हैं 9, 3 चौका 12 की, तो हासिल कितनी हो जाएगी 1 पिछंग 18, कितना हो जाएगा 19, ठीक है। ये हो जाएगा। अब घटाइए तो यहाँ पे क्या बचेगा 9, यहाँ पे क्या बचेगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा भाई 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए कितना उतारेंगे 78 के बाद में 92, तो ये 92 उतरेगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 646 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने का रखें तो देखिए ये कितना है, अगर मैं यहाँ पे 1 का रखूंगा तो ये 6000 होगा, और ये कितना है 14000, तो 6 दूनी 12 होता है, 6 तिया 18 होता है। तो मैं यहाँ पे 2 का रख दूंगा तो आ जाएगा, अन्यथा ये आएगा नहीं, ठीक है। तो 6 दूनी 12 होती है, तो ये लगभग अब इसके करीब आएगा। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 की 2 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 छक्के कितने 12, ये हो गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 12 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8। उसके बाद में कितना बचेगा तो देखिए यहाँ से तो दाई यहाँ पे ली थी, तो यहाँ पे क्या रहेगा 8, 8 में से गया तो 6, यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा 2। अब तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, अगला सेट उतारेंगे। तो देखिए इस बार 92 उतारा था, तो उतारेंगे 58, कितना 58, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे 2 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 अंक के लिए जगह देना, और फिर कितना 6 तो 6, 4 तो 4, 6 तो 6, ठीक है। अब ये रहेगा। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, तो देखिए मेरी बात समझिए, इसको पहले गिनूं तो देखिए 2,06,000 है, कितना है 2 लाख, और ये कितना है तो देखिए ये अगर मैं 1 का रखूंगा उसके बाद हम बता रहे हैं, 1 का रख के गुणा करूंगा तो ये 64,000 है, तो 64 को मैं 60 मानता हूँ, तो 60 में कितने का गुणा करूंगी 2 लाख आ जाए, मतलब 200 आया, तो 3 का आएगा यहाँ पे, कितने का 3 का, मल्टीप्लाई है कितने का 3 का, तो ऊपर भी कितने का आएगा 3 का, ठीक है। तो अब देखिए 3 तुर्के कितने हो जाएंगे 9, ठीक है, और 3 चौके 12 की 2 हासिल कितनी हो जाएगी 1, 6 18 1 19 की 9 हासिल कितनी हो जाएगी 1,
3 चौके 12, 1 13 की 3 हासिल कितनी हो जाएगी 1, 3 छंग 18, 1 कितना हो जाएगा 19। अब इसको हटा लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 9, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 9, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा भाई फिर से 1 बचेगा, ठीक है ना, 1 ही बच रहा है। अब कितने का उतारेंगे 24, इसको जोड़ के लिखेंगे 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, फिर कितना है 4 है, फिर कितना है 6 है, फिर कितना है 4 है, फिर 6। अब देखिए इसका हम 2 रख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि देखिए 2 दूनी 4 आता है, तो यहाँ पे कितना 2 और मल्टीपल भी कर देंगे 2 का, ठीक है। तो देखिए यही नंबर आएगा, आपको लग रहा है ये नहीं आएगा। 2 दूनी कितना होता है 4, 2 छक्के 12 की 2 हासिल कितनी हो जाएगी 1, 2 चौके 8 और 1 कितना हो गया 9, 2 छक्के 12 की 2 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 छक्के 12, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए आपको क्या करना है, 4 में से 4 गए तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या है, ये 3,23,232 का है, ठीक है। 3,23,232 का ये वाला, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकाला है, तो देखिए निकाल सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हटाइए, इसके बाद में हम कैसे निकाल सकते हैं और भी मैं चीजें आपको बताता हूँ। तो देखिए आपको √2 का मान में ये निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिए √2 है तो आप क्या अकेला लेंगे, लेकिन हाँ इसके बाद दशमलव के बाद में अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप इसमें भी दशमलव होना चाहिए, तो आप दशमलव लगा के यहाँ पे क्या 0 मान सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने 6 0 मान लिए, हम कितने माने, ठीक है। तो देखिए मेरी बात समझिए, आप एक भी मत मानिए, आप कितनी मान ली उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको 2 का सेट लेना है। जैसे दशमलव के बाद में 3 अंक है, ठीक है, तो मुझे 3 सेट बनाने पड़ेंगे, किसके 0 के। तो देखिए मैं आपको बता दूं, वैसे तो पीछे से गिनते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर एक नंबर ले लेता हूं, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, 7 3 2 8 9, और यहाँ पे कितना है पॉइंट यहाँ पे लगा है 0 7 6 4 2 3 सेट आपको गिनने। तो आप कैसे गिनेंगे, तो देखिए हमेशा दशमलव से चलिए, तो आप इसके तो इधर से गिनेंगे, कहाँ से, यहाँ से, ये वाला सेट ऐसे करके। लेकिन दशमलव के बाद के नंबर के पीछे से नहीं गिनोगे, तो यहीं से गिनने पड़ेंगे ये वाले, ठीक है। इसमें ऐसे अगर मान लेते हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें अगर सेट नहीं है तो आगे वाले को अकेला छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ अगर इसमें सेट नहीं होता, मान लेते हैं यहाँ पे ये 3 का नहीं होता, तो देखिए सेट तो हमने इधर से गिना, 0 7 का, 6 का 4 का, अब ये 2 का, ठीक है। लेकिन 2 के साथ कुछ है ही नहीं है, तो सेट बनाना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद में तो 0 मान ही सकते हैं अमूमन, ठीक है। तो बस आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, इस तरीके से आपको निकालना होता है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसे हटाता हूँ फिलहाल के लिए। तो देखिए मैं इसे भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने ये मान लिया, तो देखिए 2 के लिए ये सेट है, एक ये सेट है, एक ही है, तो 2 के लिए तो 1 ही लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × में कितना 1, ठीक है। तो 1 का 1 में गुणा करते हैं तो क्या होता है 1, ठीक है। अब इसमें से घटा लेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इस सेट को उतारूंगा 2 के बाद में 00, लेकिन उसे उतारने से पहले दशमलव आई है तो उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो दशमलव को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, कहाँ पे, ये आ गया, ठीक है। अब आप ये सेट उतार लीजिए 0 का। अब आप यहाँ पे कितना रखेंगे, तो देखिए आप यहाँ पे 4 का रखेंगे, क्योंकि 4 का रखेंगे तभी तो 4 का गुणा करेंगे इसमें, ठीक है। तो 24 चौके 96 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 3 का रखते हो 23 या 69, काफी कम होता, ठीक है। अगर आप 5 का रखेंगे तो देखिए 5 का गुणा करेंगे, फिर 5 में तो 25 5 125 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 का। तो 24 चौके कितने होते हैं 96, ठीक है। अब देखिए इसे घटाइए तो क्या बचेगा 4 का, इन्हें जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 28, ठीक है। अब देखिए आप फिर से 2 0 उतारेंगे, क्या ये वाले 2 0, ठीक है। तो 2 0 उतार लीजिए 400। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 का, ठीक है। अब 1 का क्यों आया, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 का रख दूं तो ये 282 हो जाएंगे, 282 दूनी तो 500 से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। ये तो 400 ही है, तो फिर 1 का ही आएगा, तो कितना रहेगा 281, 281, ठीक है। तो 1 का यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो फिलहाल ये 4 का रखा था, हम भूल गए यहाँ पे, फिर ये 1 का आ गया, तो 1 का ये वाला, ठीक है। बस अब देखिए इसमें से घटा लीजिए तो कितना बचेगा भाई 119 बचेगा, ठीक है। ये वाला कितना बचेगा 119 बचेगा। फिलहाल के लिए इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 9 का बचेगा, यहाँ पे 1 का बचेगा, यहाँ भी 1 का। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 8 2। अब यहाँ पे क्या आप 2 0 उतारेंगे, फिर से 2 0, ठीक है। अब आप यहाँ पे कितने का रखेंगे, तो देखिए मेरी बात समझिए, अगर आप यहाँ पे 1 का रखते हैं तो ये 2800 हो जाएगा। आप गुणा करेंगे कितने में 1 में, तो भाई ये तो 2800 काफी कम है, ये 11,000 है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसको मैं 2800 की जगह पे 28 मानता हूँ, कितने 28,
और यहाँ पे देखिए 28 का पहाड़ा कितने में पढ़ना है, मैंने यहाँ से पीछे से देखिए 2 अंक छोड़ दिए, 21 है तो 2 अंक छोड़ दिए, तो 28 एक 28, 28 दूनी 56, 28 या 84, 28 हो गए 112 है। यहाँ पे 2 अंक छोड़ने के बाद में कितना है 119, तो 4 बार जा रहा है तो कितने आएंगे, मिनिमम 4 आएंगे। ठीक है, 4 का गुणा करेंगे तो देखिए 24 चौके तो 96 होता है और 28 चौके कितना हो जाएगा 112, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने का आएगा 4 का। तो अब आप इसको घटा लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, तो 604 बच जाएगा। अगर देखिए आपको दशमलव से और अधिक निकालना है, ठीक है, आपको अगर दशमलव से और अधिक निकालना है, आप चाहते हैं कि नहीं सर दशमलव का 3 अंक नहीं मुझे 5 अंक चाहिए, तो मैं क्या करूं, तो आप और 2 जीरो बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है आप यहाँ पे लिखें, आप डायरेक्ट यहाँ पे बढ़ा सकते हैं 0, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप पूरा सेट बढ़ाएंगे हमेशा 2 का। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर बात की जाए √3 की, √5, √7, रूट में पॉइंट बन गई, ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालेंगे आप। तो चलिए अब मैंने ये 3 ले लिया, तो इसका मतलब है √3, इसका मान निकालना बताऊंगा, फिर आपको पॉइंट 1 का भी बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, आपका सेट है तो सेट यही मान लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके पॉइंट के बाद में 0 मान लीजिए अगर आपको और भी निकालना है तो। ठीक है, अब देखिए मैंने 2 ही सेट माने इस बार, तो 3 के लिए आप 1 लेंगे और मल्टीपल में कितना 1 लेंगे। ठीक है, 1 का मल्टीपल 1 ही होता है, तो कितना बचेगा यहाँ पर 2। अब आपको ये 0 उतारने से पहले ये दशमलव यहाँ पे लगाना होगा, उसके बाद में आप क्या करेंगे, ये 2 0 उतार लेंगे। ठीक है, 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रखेंगे आप, तो देखिए अगर आप यहाँ पे 5 रखते हैं मान लीजिए, तो 25 पंजे 125 होता है, काफी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 6 रखते हैं तो 26 छिक्के कितना हो जाएगा 156, कम होता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे 7 रखना होगा। ठीक है, कितना 7, तो 7 7 49 की हो जाएगी, 9 हासिल हो जाएगी 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो जाएगा 88, तो 27 7 कितना होता है 189। अब आप बैठाइए तो क्या बचेगा 11, फिर से आप ये 2 0 उतारिए, तो 7 का यहाँ रखा है तो 7 का यहाँ भी आएगा। ठीक है, 2 0 उतार लीजिए। अब 27 और 7 कितने हो जाएंगे 34। अब यहाँ पे कितने का आएगा, तो मैं आपको बताऊँ 3 का आएगा। ठीक है, इनटू में कितना 3 का, यहाँ भी कितने का आएगा 3 का। ठीक है, तो 3 के कितने होते हैं 9, हासिल कितनी हो जाएगी भाई, कुछ भी नहीं, 3 चौके 12 की, तो हासिल हो जाएगी 1, 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 9 और 1 10, ये हो गया। तो देखिए हमने 1.72 अंकों तक निकाला है। अगर आप और भी निकालना चाहते हैं तो और 0 लीजिए। अब देखिए यहाँ तो कुछ है ही नहीं उतारने के लिए, दोनों सेट पहले उतर गए, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें से पहले घटाइए। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा 7। अब आप यहाँ पे फिर से 2 0 का सेट मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 4 और ये कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे आएगा 2 का, इनटू में कितने का 2 का। ठीक है, तो बस यहाँ भी 2 का आ जाएगा। अब आप 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 6 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगी, 2 चौके 8 और 1 9, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका। अब आप इसको घटा लीजिए, उससे कोई मतलब है नहीं है। ठीक है, घटाने से कोई मतलब नहीं है, √3 का मान आ जाएगा 1.732। ठीक है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। बात आती है, एक होशियार टीचर थे जिन्होंने मुझसे खुद बोला था 0.1 का मान बता या वर्गमूल बता। ठीक है, मान नहीं। तो देखिए अब भाई इसको कैसे करेंगे, पहले 0 है तो सेट कहाँ से मानेंगे, तो सेट आपको पीछे लेने हैं, दशमलव के पीछे कुछ भी नहीं है, तो 0 मानिए, ये रहा एक सेट, और 0 मानिए ये रहा। जितने अंक तक पूछे उतने सेट मान लीजिए बस। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब आप क्या करेंगे, देखिए पहले 0 है तो आप 0 के लिए इसको ऐसा ही उतारिए 0 पॉइंट। अब 10 है तो 10 के लिए आप क्या ट्राई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ भी कितना आएगा 3, तो 3 3 कितना हो गया 9, 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 1, फिर से ये 0 उतारिए, 3 और 3 कितना हो गया 6। अब रखिए 1 का इनटू में 1 का, देखिए 2 का रख देंगे तो 62 हो जाएगा, 62 का भी 2 में ही गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा फिर ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 61। अब कितना बचा 39, फिर से आप सेट उतारिए कितना 0। ठीक है, ये सेट यहाँ उतर गया, ये वाला यहाँ गया। ठीक है, 6 और 1 कितना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 62। अब ये 3900 है तो कितने का 6 का मल्टीप्लाई बाई कितने का 6 का, तो 26 6 156 होते हैं, तो ये हो जाएंगे 3756। ठीक है, तो देखिए इसको आप घटा लेना। ठीक है, मैं आपको बता दूं 44 तो ये बचेंगे और यहाँ पे कितना बचेगा 144। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, आप ये नहीं कहेंगे सर 144 बचा, ये तो पूर्ण नहीं निकल रहा है। तो देखिए ये वो नंबर होते हैं जो पूर्ण निकलते ही नहीं है। ठीक है ना, ये वो नंबर होते हैं जो पूर्ण निकलते ही नहीं है। आप बताइए 0.10 किसी का वर्ग हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 किसी का वर्ग हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 किसी का वर्ग होता ही नहीं है। अब कुछ होशियार बच्चे आएंगे वो कहें सर ये तो √3 का होता है, तो भाई ये √3 ही तो है, मैं कब मना कर रहा हूँ, √3 का ही तो मान है ये। ठीक है ना, लेकिन एग्जैक्ट मान नहीं आ सकता, ये वो संख्या है। ठीक है, 4 का 2 होता है। ठीक है ना, वर्गमूल, तो उस तरीके से ये एग्जैक्ट नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक इन नंबरों को कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको किसी में डाउट हो, जैसे मैं आपको बता दूं, आप एक नंबर लेते हैं कितना है 38 44, आपको बीच में दशमलव मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेट ये लीजिए, देखिए इधर से तो 2 का बनेगा, उधर से भी 2 का,
तो आप इसके लिए कितना ले सकते हैं, ये तो गलत लाइन खींच रही है, ऊपर लाइन आती है, तो आप इसके लिए लेंगे 6 का, 6 इंटू में कितना 6, 6 कितना हो जाएगा 36, कितना बचेगा 2 पॉइंट है तो ऊपर लिखिए, ठीक है। और ये 44 का लीजिए, 6 कितने हो जाएंगे 12, कितना लिख दीजिए 2 का कितना हो जाएगा 244, तो कितना लिखा है 2, तो यहाँ पे 2, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये आपका 6.2 का हो जाएगा, ठीक है। कितना है 3844 है तो 6.2 का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं और है कुछ भी नहीं, ठीक है। डायरेक्ट इससे करना काफी आसान था, ठीक है ना। आप आई होप इस तरीके से सीख गए होंगे, ठीक है। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो आपको एक और वीडियो दिया गया है, ठीक है, मेरे ही चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन फास्ट करने के मेथड आपको बताए गए। आप उनको सॉल्व करके किसी भी चीज की कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने वाला था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।